अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी पर होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं मिड टर्म रिलेटेड CS101 को। CS101 के अंदर आप लोग के अभी मॉड्यूल्स चल रहे हैं, यानी कि मॉड्यूल 1 से 160, 180, 280 जितने भी आपको सर बताए हैं वो सारे के सारे 22 लेक्चर्स तक हैं। आप लोग जब हैंडआउट्स चेक करते हैं तो उनमें आप लोगों को वो सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं और जब बंदा कलेक्ट करके एक ही फाइल में सेव करता है तो वो 22 लेक्चर ही बनते हैं। तो हम लोग जी इस पे अब हम बात करेंगे, यानी कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The structure in which another list starts before the first list is finished is called nested list। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर्स देती जाऊँगी और साथ पेज भी आपके मेंशन है ताकि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पेज पे जाके देख सकते हैं। हैंड आउट की आपके पेजेस हैं। Fill in the blank, retain its information when the power of system is turned off। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को रखती है महफूज जब पावर ऑफ हो जाता है? जी, आपके सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है तो वो रोम होता है। ये भी आपका पेज 25 पर है। अब रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि डिस्कस सम लाइंस अबाउट रोम, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर डजंट इरेज इट, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो ये 3-4 लाइनें आपकी आ जाती हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। इसके बाद है जी हमारे पास हमें एक बटन की तस्वीर दी गई, कहा गया कि रिप्रेजेंट डैश एलिमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक एंड एंड्स विद। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट और डिकम्पोजिंग, ये एंड पे होता है जी। For drawing chart on the basis of mathematical calculation, which of the following software is considered most efficient and easiest choice? तो हमारे पास जी इसका करेक्ट आंसर आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जी हमारे पास एक ऐसा ड्राइंग चार्ट है जिसपे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। पेज 36 पे है जी। माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एन इंटरप्टर। तो लिस्प LISP ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम इंटरप्टर के बगैर नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। Fill in the blank is the first phase in the development process of a software application, concept and feasibility. Which of the following software category is used to attain something productive as opposed to games or entertainment software? तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है? तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। करेक्ट आंसर है जी इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Notepad is an example of application software। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नोटपैड जी एग्जांपल है, ये आप लोगों को ज़हन में रखना होगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल की हेडिंग देके नोटपैड। तो इसमें ये बहुत सारे एक साथ आ जाता है। ये MCQs जो होते हैं इनमें लाजिम तो नहीं कि हर वो चीज़ आए जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ ऐसे भी होता है कि क्वेश्चंस बन जाते हैं कहीं जाकर। तो अगर आपके जहन में MCQs फुल हैं तो आप वही अगर लाइन लिख देंगे तो आपके आंसर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, यानी करेक्ट होंगे, मार्क्स आपको मिलना शुरू होंगे उससे। CPUs uses fill in the blank to store the intermediate and final result of its arithmetic and logical operation। तो ये है जी FPU। इसका करेक्ट आंसर है FPU। All process of a microprocessor are processed under the supervision of control unit। इसका करेक्ट आंसर था जी कंट्रोल यूनिट। Choose the correct sequence of technologies used in the evolution of computer from starting to today। तो इसकी अगर हम करेक्ट देखें ना तो आपके पास बनता है जी MEVT।
MEVT इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटिंग हो गई, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गई, वैक्यूम ट्यूब हो गई और ट्रांजिस्टर। अब सिंपल इसका कर दीजिए EMVT। आप अगर ये ज़हन में रखते हैं तो आप आसानी से इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब M से क्या बनता है, मैकेनिकल कंप्यूटिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया E से, वैक्यूम ट्यूब्स हैं जी V से, और T से ट्रांजिस्टर्स। Which of the following is not true for ICS? अब ICS के बारे में क्या चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है। ये कंज्यूम लेस पावर करता है, ये तो ट्रू है। रिक्वायर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आपके पास आता है ना जी डिफाइन बेनिफिट्स ऑफ ICS, तो आप इसमें आंसर्स में ये भी लिख सकते हैं, इट कंज्यूम लेस पावर, इट रिक्वायर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज़ स्मॉल इन साइज। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं थी जो कि आप कह सकें कि ये ट्रू नहीं है ICS को लेकर। द वेब पेजेस developed for human as well as computer understand are called। अब वो जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं ना लोगों इंसानों के लिए, और इसके साथ साथ कंप्यूटर भी उससे समझता है, तो उन पेजेस को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जी सिमेंटिक वेब पेजेस। Web is unique invention by human in terms of it is accessible to all human। इसका करेक्ट आंसर था जी accessible to all human। In order to refer to an object's property, fill in the blank is used। तो क्या चीज़ यूज़ होती है जी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए? डॉट। याद रखें हमेशा डॉट्स यूज़ होते हैं, तो हम यहाँ पे डॉट्स ही लिखेंगे। I am following a procedure to solve a problem. May selected procedure is not given the right answer on each time but giving nearly right answer. The procedure can be called as heuristic algorithm। अगर आपसे पूछा जाता है ना जी डिफाइन heuristic algorithm, तो आप उसमें ये डेफिनेशन भी लिख सकते थे कि आप एक सॉल्व कर रहे हैं किसी भी प्रोसीजर को, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, तो आपको जो प्रोसीजर है जिसे आपने सिलेक्ट किया है वो राइट आंसर तो नहीं दे रहा हर दफ़ा, बट वो नज़दीक नज़दीक राइट हैं, यानी कि वो राइट के आसपास आंसर्स दे रहा है। ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसीजर को हेरिस्टिक एल्गोरिथम कहते हैं। इसके बाद है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उसका कोड सिंटैक्स क्या होता है? शुरू में हमारे पास ये आता है, स्मॉल स्टार्ट होता है, ऑन माउस ओवर, यानी माउस को हम कैपिटल में लिखते हैं, एम को और ओवर को भी कैपिटल में लिखते हैं, तो फर्स्ट स्मॉल दो कैपिटल जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। द टर्म आइडेंटिफायर इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू नेम ऑफ वेरिएबल। पेज 195 में लिखा हुआ है जी, जो आइडेंटिफायर है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे हम कहते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम। अब वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। द टर्म या यूँ कह अगला MCQ था आपके लिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्लो चार्ट आर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और फ्लो चार्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? वो 7 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास था जी 7। द नेम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज एडा। एडा एक कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी है जिसे डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ने इस्तेमाल किया था। अब थोड़ा सा हम एडा के बारे में देख लेते हैं। A programming language specifically designed by the US Department of Defense for developing military application was named Ada to honor her contribution toward computing। 23 पे है जी postal address play an important role in the postal services। Similarly, fill in the blank also play an important role in the world of internet। तो क्या एड्रेस होगा जी? URL। इसका करेक्ट आंसर था जी URL। देयर आर सो मैनी वेब ब्राउजर्स अवेलेबल विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस these days which one of the following is the oldest GUI based web browser?
तो कौन सा है जी ओल्डेस्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र? दैट इज़ मोज़ेक। इसके बाद आपको जी दिया गया था कि एक आपको इक्वेशन बता दी गई, P/P इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पेयर टैग है। द नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम कैन बी यूज टू मेजर। करेक्ट आंसर था जी टाइम। You are asked to pick two things from different types of things like jewelry, mobile phone and car. Which algorithm will be best suited in this situation to get maximum benefit? आपसे कहा गया कि आप लोगों ने दो चीज़ें उठानी है, आपको मतलब चीज़ें दी गई थी लाइक ज्वेलरी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कार्स हो गए। अब इसमें आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा? तो आप इसमें यूज़ करेंगे जी रैंडमाइज एल्गोरिथम। जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, fill in the blank Perl was used for writing script। एंड तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको एंड पे लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगी और उसके बाद आप लोग बिल्कुल आंखें बेफिक्र हो जाएंगे CS101 के हिसाब से या इसके रिलेटेड। बहुत आसान होता है जी CS101 का पेपर अटेम्प्ट करना, बस थोड़ी सी आपको अक्लमंदी की ज़रूरत होती है क्योंकि हर चीज़ आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी सही तरीका। Just like JavaScript, fill in the blank was used for writing script, Perl। तो हम लोगों ने आगे पर्ल के बारे में पढ़ा था, तो मैंने इसे दोबारा रिपीट कर दिया। Which device can act as an input or output device at the same time? तो मोडेम ऐसी डिवाइस है जो कि एक्ट करती है जी एज इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट एट द सेम टाइम। अब ये रिसीव करती है डेटा। अब डेटा किस फॉर्म में होता है? एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होता है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये टेलीफोन से आ रहा है, टेलीफोन लाइन से आ रहा है। अब इसे वो कन्वर्ट करेगी। देखें, एनालॉग से हमेशा कन्वर्ट होकर वो डिजिटल सिग्नल में जाता है, तो वो एनालॉग इसे कन्वर्ट करके डिजिटल बना देगा। यानी कि जो डेटा हमें रिसीव हुआ था एनालॉग से, वो कन्वर्ट हो गया जी डिजिटल सिग्नल में, और जब वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तो वो कंप्यूटर को सेंड कर दिया गया जिसके साथ वो अटैच था। तो ये सारा प्रोसेस होता है जी किसी भी डेटा को रिसीव करने का। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडा टू एनालिटिकल इंजन वाज अ प्रोग्राम। अब एडा ने क्या किया था? एडा ने प्रोग्राम बनाया था एक, और जिसे यूएस ने अपनी डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज़ किया था। उस प्रोग्राम या उस सेक्शन का नाम भी उन्होंने एडा ही रखा था। फिल इन द ब्लैंक्स आर द बेस्ट चॉइस फॉर शोइंग डेटा जनरली नीडेड टू बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। Which of the following will not be considered as the use of word processor? Making ledgers। Making ledgers जी हम लोग यूज़ करते हैं, अब कह सकते हैं कि अब से वर्ड प्रोसेसर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। देखें, कंपोजिंग मैगजीन भी हम कर सकते हैं वर्ड पैड के अंदर, राइटिंग मेमोज भी कर सकते हैं, राइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते, बट मेकिंग लेजेस नहीं कर सकते। अब जब हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट की, तो हम देखते हैं कि द टेक्स्ट रिटन इन बिटवीन फिल द ब्लैंक इज ओनली डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे किस किस्म के टेक्स्ट रिटन हमारे पास आते हैं रिटन फॉर्म में? इसका जी हमारे पास था बॉडी, ये आपके पास पेयर डॉक्यूमेंट था, पेयर राइटिंग थी, तो आप पेयर टैग था बेसिकली। तो आप इस तरह लिखते हैं जी वेब पेज के ऊपर। सबसे पहले आप ब्रैकेट डालते हैं, फिर इसमें बॉडी लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर ब्रैकेट डालते हैं, फिर आप स्लैश डालते हैं और फिर दोबारा बॉडी लिख के आप इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये वेब पेज का आपने एक अच्छा सा टेक्स्ट लिख लिया। फिल इन द ब्लैंक वाज नोन एज मिल इन एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन के अंदर मिल क्या था? प्रोसेसर। एडा ने इसे क्या कहा था? उसे उसने प्रोसेसर का नाम दिया था, प्रोसेसर को मिल का नाम दिया था, सॉरी। रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट द फिल इन द ब्लैंक एलिमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। इनपुट जो होता है ना, ये डायग्राम है जी, इस तरह अगर रिप्रेजेंट हो रहा है ना किसी भी एलिमेंट को फ्लो चार्ट के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट बता रहा है।
Fill in the blank. Convert the source code written in high level language into machine language code. Language translator. Select the variable name which is invalid in JavaScript. तो JavaScript के अंदर while यूज नहीं होता. Do not name as variable as while. While हम लोग नहीं यूज करते JavaScript के अंदर. When the browser see this term in JavaScript code, it will be confused as it already known this keyword part of loop statement. जब आप जावा में ये while यूज़ करते हैं तो वो ज़रा कंफ्यूज हो जाता है. उसे पता होता है कि ये लूप स्टेटमेंट थी ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा अब इसे लूप बनाए या आपका वेरिएबल रखे, तो हम ऐसे while को यूज़ नहीं करते. जावास्क्रिप्ट जो होता है वो स्टोर करता है आर नंबर्स आर एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. Which of the following is not the building block of an algorithm? Process is not a building block of an algorithm. इसके बाद है जी which of the following symbol is used in JavaScript to add multiple line comments in a program. तो क्या हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास स्टैटिक साइन का हमारे पास आता है जी. आप इसे सिंपल कर दे तो आप इसे बताएंगे ये स्टार होता है और ये आपके पास स्लैश आ रही होती है, स्लैश स्टार. टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड इन HTML द फिल इन ब्लैंक टैग इज यूज. इसमें हम सिंपल बी करते हैं, मतलब बॉडी नहीं हम लिखते थे, पहले हम टेक्स्ट बोल्ड जो कर रहे हैं तो बॉडी तो हमारे पास वो जो चीज़ पे हम काम कर रहे थे वो होता है, तो आप सिंपल बी करते हैं. आप लोग MS वर्ड पे एक ऑप्शन बी कैपिटल बी लिखो तो आप उसे जैसे सिलेक्ट करते हैं आप बोल्ड लिखना शुरू कर देते हैं. तो यही बात जी यहाँ पे बताई गई है. The effects of paragraph tag in a web page is that bring the cursor to the next line. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कर्सर को अगली लाइन पे ले जाएं. Mr. Abdullah has to go from Lahore to Islamabad. He decided to go to motorway instead of going by GT road because he wanted to reach there as soon as possible. What sort of algorithm will be applied? तो इस पे भी हमारे पास ये हेरिस्टिक एल्गोरिथम आता है. अब देखें जहाँ कहीं बेनिफिट्स होते हैं या चॉइस करनी है हमें किसी चीज़ में और फ़ायदा हमें मिल रहा है ना, तो उस पर हम हेरिस्टिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. An algorithm developed to deal with particular situation is giving the desired result but taking long execution time. It will be called as heuristic. फिर हमारे पास ये heuristic आ गया. If we apply the bubble sort algorithm on an array of 4 elements, then what will be the number of comparison in the first pass? तो हमारे पास ये पहले array पे हमारे पास आता है 3. In the evolution of computing, fill in the blank paid its major contribution by introducing PCS. तो IBM आता है जी. इसका correct answer. To start an order list from 20 instead of instead of 1, the correct option will be OL start is equal to, आपके पास 4 कॉमे आएंगे, आपने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालने, तो इसके बाद आप 20 लिखेंगे और कॉमर्स क्रॉस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. फॉर कंप्यूटर फिर इन द ब्लैंक नंबर सिस्टम इज नेचुरल, तो वो बाइनरी नंबर्स होते हैं जो नेचुरल यूज होते हैं. एनालिटिकल इंजन यूज एज पंच कार्ड फॉर स्टोरिंग डेटा. Command which save the selected text before deleting it is cut. अब cut out the selected text होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि copy selected text to the clipboard from deleting it before deleting it. यानी कि आपने एक कमांड दी कि cut out the selected text, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप जो selected text है उसे कॉपी करेंगे क्लिपबोर्ड के ऊपर, फिर उसके बाद डिलीट कर देंगे. चूज़ द राइट एक्सटेंशन फॉर सेविंग अ वेब पेज. जब हम वेब पेज की बात करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन आती है .html मल्टीप्लाई बाय .html. अब मल्टीप्लाई को हम स्टार कहते हैं, स्टार .html. Microphone lies in the category of fill in the blank device, input device. अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं. Microphone is an input device
to input sound that is then stored in a digital form. The microphone is used for various applications such as adding sound to multimedia presentation or for mixing music. इसके बाद जी आपने फॉर्मेट लिखना था चेक बॉक्स का। वो बहुत मैं तेज़ बोलती हूँ, वो आगे पीछे हो जाता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज है। हमने शुरू में देखा था ना, वो कौन सा मेमोरी थी जो रिटेन करती है डेटा जब पावर ऑफ हो जाती है सिस्टम की, तो वो रोम था। ऑन द अदर हैंड अब हम देख रहे हैं कि वो कौन सी मेमोरी है जो रिटेन नहीं करती डेटा जब इलेक्ट्रिक पावर ख़त्म हो जाती है या सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो वो रैम होता है। रैम ऐसा चीज़ है जो कि आपके साथ रहेगा तब तक जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे, रैम अपना डेटा ख़त्म कर देगा, वो लॉस कर देगा अपने डेटा को। In software development process, normally the coding phase consume fill in blank time of the whole duration required for the development. तो कितनी करता है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कोडिंग फेज contain 15%, only 15%. If you ask to provide an algorithm for a particular problem, then in how many ways you can represent algorithm? 3 होते हैं जी। अब वो 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सूडो कोड, सेकेंड वन इज फ्लो चार्ट एंड थर्ड वन इज एक्चुअल कोड। अच्छा, ये जो आपका MCQ है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीट था। आप लोग इसमें आता है, क्वेश्चंस में भी आ रहा होता है। आपको एक टेबल दिया गया, उसमें A की वैल्यू 4 कर दी गई, B के आपको साइन की गई जी ABC 003 और C के 65, D इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C4। अब आपने इसमें बताना था कि आउटपुट इन सेल D4 ड्यू टू लॉजिकल वेरिएंट एक्सप्रेशन विल बी। आपके पास 3 ऑप्शन थे, ट्रू, फॉल्स, 64 और एरर मैसेज। तो ये एक ट्रू फॉर्म होती है। What will happen if I start a new list without closing the original one? तो एक nested list क्रिएट हो जाती है। हमने शुरू में देखा था, जब हम एक लिस्ट को ख़त्म करते हैं तो अगली जो लिस्ट क्रिएट होती है उसे हम nested list कहते हैं। Fill in the blank provide the facility of data manipulation through references instead of actual values. तो variables ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं facility of data manipulation. Relationship among the cell of MS Excel sheet can be created by formula. Relationship किससे create होती है जी MS Excel में? By formula. You cannot close Microsoft Word 2003 by choosing close सब मेन्यू फ्रॉम फाइल मेन्यू। अब कभी भी क्लोज नहीं कर सकते 2003 वेरिएंट को माइक्रोसॉफ्ट के, यानी MS 2003 को आप कभी क्लोज नहीं कर सकते बाय चूजिंग क्लोज सब मेन्यू फ्रॉम फाइल मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल टैग इन HTML? HR जो होता है जी वो सिंगल टैग होता है HTML के अंदर। तो ये थी जी हमारी वीडियो। इंशाअल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।